आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड निकालना, गुणनखंडों का योग निकालना, भाज्य निकालना, एपी के पदों का योग निकालना। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले गुणनखंड निकालना। तो जिस तरह अपने पास 60 दे दिया और अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसके कितने गुणनखंड बनेंगे, तो इसके गुणनखंड बनाने का तरीका यह है कि पहले इसको अभाज्य संख्या में तोड़िए। सबसे पहले अपने को पता है कि 60 2 और 15 का फैक्टर है, 15 दूनी 15 और 4 का। फिर 4 को आगे और तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2। 15 का क्या आएगा, 3 गुणा 5। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आपकी अलग अलग हो चुकी है। अब 2 को 2 बार लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और इसको 3 की पावर 1 और इसको 5 की पावर 1। अब अपने से पूछा गया है गुणनखंडों की संख्या, 60 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 60 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी ये बताना है। तो क्या करना होता है इसमें कि जो आपकी पावर आई होती है, जैसे इसमें 2 आई है तो उसमें 1 प्लस कर दीजिए, इसके अंदर 1 आया तो इसमें भी प्लस कर दीजिए, इसकी भी पावर 1 आई है तो इसमें भी प्लस कर दीजिए। अब आप क्या करोगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने ही आपके 60 के गुणनखंड बनेंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 60 के टोटल गुणनखंड कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। इसी तरह अपने से पूछ लिया जाए कि 11,800, क्या अपने पास 11,800। पहले दफा चेक करें 4 से भाग होता है कि नहीं होता। 2 0 आई है तो सीधी सी बात है 4 से भाग होता है, मतलब इसका एक फैक्टर 4 तो जरूर बनेगा। तो क्या आएगा, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 36, 4 नीम 36, 20, 4 पंजे 20। आगे फिर 2 पे भी जा रहा है तो इसका मतलब 2 से और करके देख लेते हैं। 2 1 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 पंजे 10। फिर अब आप 5 पे लेके चलते हैं तो 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 पंजू 25, एक 5 फैक्टर भी आ गया साथ में। इसी तरह आगे चलोगे तो 5, फिर इसको 5 से करो तो क्या आएगा, 5 पंजू पंजू 25, 5 नीम पंजू पंजू 25, 4 5 नीम 45। तो क्या आ गया अपने पास, 4 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 59, ये आ गया। तो अब आप क्या करोगे, ये इतना आने के बाद अभाज्य संख्याएं आ चुकी है सारी की सारी। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा में 2, 5 की पावर 2 गुणा में 59। तो 2 की पावर 2 यहाँ है, 1 ही है तो 2 की पावर कितनी हो चुकी है आपके पास, 3, 5 की पावर 2। अब आप क्या करोगे, सबके ऊपर पावर है उसमें 1 1 ऐड करोगे। 3 में 1 करोगे तो क्या आएगा, 4, 2 में 1 ऐड करो तो क्या आएगा, 3 और 1 में 1 करो तो 2। तो कितना आ गया, अपने गुणनखंड कितने बनेंगे इसके, 24 गुणनखंड बनेंगे भाई। इसके टोटल गुणनखंड कितने बनेंगे, 24। इसी तरह अपने पास है 10,800, 10,800। अब इसके बनाइए तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि 4 पे तो ये भी जाएगा, तो 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 27 ये हो गया। फिर 4 गुणा में 27 गुणा में 100 लिख दिया सीधा ही, पीछे 0 आ जाए तो सबसे आसान है, सीधा ये लिख दो आप। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 अभाज्य संख्या, 3 की पावर 3 गुणा में 100 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 25, क्योंकि अपने को तो अभाज्य संख्या में टुकड़े लेके जाने हैं। अभाज्य गुणनखंड बनेंगे इसके, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो क्या हो गया, 2 की पावर 2 यहाँ है और 2 की पावर 2 यहाँ है, तो 2 की पावर कितनी होगी, 4, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, 1 1 प्लस करके 4 प्लस 1, 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1। तो क्या आएगा, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3। तो कितने गुणनखंड बनेंगे, 60। तो आपके पास 10,800, उसके कुल गुणनखंड कितने बनेंगे, 60। अब बारी आती है इनके जोड़ की, इनके गुणनखंडों का जोड़ कितना आएगा। अब 60 गुणनखंड आप निकालोगे, फिर उसका जोड़ करोगे तो टाइम तो बहुत लगेगा। तो उसको बचाने का मेथड क्या है कि जो आपकी पावर आई है, जो आपने गुणनखंड बनाए हैं, जो उसमें पावर आई है वही लिखिए आप, 0 से शुरू कर दीजिए।
2 की पावर 4 थी तो क्या लिखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। इसी तरीके से आगे कौन सा गुणनखंड था आपका 3, तो क्या आएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। इसी तरीके से आगे 5 है तो क्या करोगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब इसको हल करेंगे, किसी की भी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है। 1 + 2 + 4 + 8 + 16। इधर भी 1 + 3 + 9 + 27। इधर भी 1 + 5 + 25। इनका अंदर जोड़ करके मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 और 1 3, 4 7 8 15 16 31। ये 27 और 9 36 और 4 40। इधर 25 और 5 30 और 1 31। 31 का स्क्वायर ये हम आगे करेंगे। वैसे 31 का स्क्वायर निकालना है तो 31 का स्क्वायर आएगा 961 और मल्टीप्लाई में क्या आपके पास 40। 0 तो आएगी, 0 तो आपकी आएगी। तो आपके पास यहाँ इनका प्लस कितना आया 31, 40 और 31। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 961 और इसको 40 से 4 एकम 4, 4 24 का 4 हासिल 2, 4 दिन 36 और 2 38। उसके जो फैक्टर बनेंगे उनका जोड़ आएगा इतना। जो इसके 10,800 फैक्टर बनेंगे 60, उनका प्लस इतना आएगा। इसी तरीके से हम 60 का देखें। अब 60 के फैक्टर क्या बनेंगे, उनका प्लस कितना आएगा। तो अभी अपन फैक्टर बनाए थे 60 के, तो क्या बने थे, तो 60 के फैक्टर थे 2 की पावर 2। तो शुरुआत कहाँ से करोगे 0 से। 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, इधर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। तो 1 + 2 + 4, इधर 1 + 3, इधर 1 + 5। जोड़ करो 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6। गुणा करोगे 24 आते या 7 चौके 28 छक्के या 7 छक्के 42 चौके, कितना आएगा जोड़ उनका 168। तो ये अपने गुणनखंड बनाना और उनका जोड़ करने का मेथड था। अब अगर आपको दे दिया जाए कि आपको 2 संख्याएं दे दी गई है, उनका योग भी दिया हुआ है और आपको गुणनफल भी दिया हुआ है, आपको बताना है कि उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। आपको कोई भी 2 संख्या दे दी, उनका गुणनफल भी दिया हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है। 2 संख्याओं का गुणनफल 35 है भाई, मतलब उन संख्याओं को जब गुणा करोगे तो गुणनफल कितना आएगा 35 है। और बोल दिया जाए कि उन दोनों संख्याओं का योगफल मतलब सम वो कितना है 12। व्युत्क्रमों का योग बताइए, रेसिप्रोकल सम, व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग कभी भी करना हो, अगर 2 संख्या दी हुई हो तो हमेशा आप ऊपर लिखिए योगफल और बाएं में लिखिए गुणनफल। प्लस सम है वो ऊपर लिखिए और उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो नीचे लिखिए और आपका व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। तो क्या आ गया व्युत्क्रमों का योग उनका 12/35। और संख्या भी पूछ ली जाए तो सीधी सी बात ये नॉर्मल नजर आ रही है भाई, जब गुणा करो तो 35 आए, जोड़ करो तो 12 आए। ऐसा टुकड़ा क्या बनेगा, इसके टुकड़े कर दो आप, ए भाज्य संख्या सीधी आएगी 5 तो 35। तो वो संख्या क्या आ गई आपकी 5 और 7। प्लस कर रहे हो तो कितना आ रहा है 12 और गुणा कर रहे हो तो कितनी आ रही है 35। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। एक हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था कि कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो उसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं आज। तो देखिए आपको दिया हुआ है 381 ए, यहाँ कुछ भी दे सकता है, ए बी सी स्टार वगैरह वगैरह जो भी लगा सकता है, कोई भी साइन दे सकता है। और एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इसकी जगह क्या आएगा। अब ये देखिए यहाँ ए, और आपसे पूछ लिया कि बताइए 9 से विभाजित होने के लिए इस स्थान पर क्या आना चाहिए। 9 से विभाजित होने के लिए
भाई ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए, इसके लिए हमें यहाँ क्या लगाना चाहिए? तो देखिए जोड़ करोगे आप 8 3 11 और 1 है 12, 12 आ गया। और मैंने क्या बताया था 9 से भाग करने के लिए, 9 से भाग करने के लिए अंकों का योग है वो 9 से भाग होना चाहिए, अंकों का योग है वो 9 से भाग होना चाहिए। तो 8 3 11 और 1 12, 12 के बाद 9 से भाग होने वाली संख्या तो क्या है आपके पास 18, 18 में से 12 गए तो क्या बच गया 6। तो यहाँ पॉसिबिलिटी किसकी है 6। इस 1 की जगह आपके पास क्या आएगा 6 आएगा, और अब ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। और क्या आ सकता है? आना तो एक अंक है, एक अंक लेके आना है 18, फिर तो अगला 27 है, 27 है तो 15, 2 अंक तो आ नहीं सकते, एक ही अंक आएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। अगला इसी तरीके से, अब ये तो पूछ लिया यहाँ क्या आएगा। अब पूरी संख्या दे दी आपको, जैसे 26 91 12 48 ये दे दी, बताओ। और अब आपसे पूछ लिया कि ये संख्या बताओ, पहले तो 3 से भाग होती है या नहीं होती? 3 से। तो 3 से क्या रूल बताया था कि उसके अंकों का योग है वो 3 से भाग होना चाहिए। तो योग कीजिए, 6 और 2 8 और 9 17 18 19 21 21 और 4 25 25 और 8 33। तो मतलब ये तो 3 से भाग हो रही है, इसका योग कितना आ गया 33। इन सारे अंकों का योग 33 आ गया तो 3 के बारे में आता है, इसलिए 3 से तो भाग हो जाएगी। अगर यही सम आपसे इस तरह पूछ लिया जाए कि ये 3 से भाग ना हो, इसलिए इसमें क्या जोड़ा जाए? 3 से भाग ना हो, भाग ना हो, क्या जोड़े? 3 से भाग ना हो, इसलिए इसमें क्या जोड़े? अब आपके पास ये 33 था, 1 जोड़ दोगे तो भी भाग नहीं होगी, 2 जोड़ दोगे तो भी नहीं होगी, मतलब इसमें आप अगर 1 भी जोड़ देते हो, मतलब 1 और लिख देते हैं बस, तो भी ये भाग नहीं होगी, और 2 लिख देंगे तो भी ये भाग नहीं होगी। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। घटाने पर पूछ ले भाई क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो आप क्या करोगे? 33 आ रहा है, 1 कम कर दो भाई, 1 कम करते मतलब 48 की जगह क्या लिख दो 47 लिख दो। अब भी ये क्या है भाग नहीं होगी। या यहाँ से कोई एक डिजिट हटा दो बीच में से, जैसे 1 हटा दिया, यहाँ 48 का 48 पड़ा है भाई, यहाँ 1 अंक कोई कम कर दो थोड़ी वैल्यू उसकी, तो भी वो क्या 3 से भाग नहीं होगी। तो ये विभाजकता के नियम अपन ने पढ़े थे। इसके आगे अगला एक एग्जाम्पल और, अब ये बताइए कि ये संख्या 11 से भाग हो जाए, तो यहाँ मैंने निशान लगा दिया स्टार का, स्टार की जगह क्या है कि ये 11 से भाग हो जाए। तो 11 से भाग में आपको मैंने क्या बताया था, एक एक अंक छोड़ के निशान लगाओगे, उनका जोड़ कर लोगे आप, 5 और 2 7 और प्लस में स्टार भी पड़ा है, स्टार का पता नहीं क्या आएगा। 8 और 4 कितने हो गए? 8 और 4 12। अब यहाँ पे अगर आप 5 रख देते हैं स्टार की जगह, 5 रखते क्या बन जाएगा? इनका जोड़ तो 12 आ गया, इनका जोड़ कितना आ गया अपना 12। और अपने को यहाँ भी कितना चाहिए? या तो 12 आना चाहिए, यहाँ उससे कुछ और बड़ा आना चाहिए। 12 लेके आना तो क्या लिख दें यहाँ पे 5, 7 और 5 12, 12 में से 12 गए तो क्या बच गया आपके पास 0। तो इसका मतलब स्टार की जगह क्या आएगा आपके 5 आएगा भाई। अब ये रकम किससे भाग हो जाएगी? अब ये रकम आपकी 11 से भाग हो जाएगी। तो कितनी बड़ी संख्या हो आपको यही तरीका करना है, एक एक अंक छोड़ के निशान लगाओ, उनको प्लस करो, और जिनके निशान नहीं है उनको प्लस करो, फिर उनको माइनस करो। अगर ये करने पर 0 आता है या 11 आता है या 22 आता है या 33 आता है, मतलब ये पोजीशन आती है 11 के पहाड़े वाली, तो वो रकम 11 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हम सीखेंगे भाज्य निकालना। भाज्य कैसे निकालते हैं? भाज्य होता क्या है, ये भी अपन उस वीडियो में पढ़ा था, थोड़ी सी चर्चा हुई थी। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस तरह करके हम जब भाग देते हैं तो जो इसके अंदर आता है इसको भाज्य बोलते हैं। ये भाजक होता है, भाग करने वाला भाजक, और यहाँ जो आता है वो भागफल होता है, और जो पीछे घटाने के बाद जो बचता है वो शेषफल होता है। ठीक है। अब अपने पास एक सम ऐसा दिया हुआ है
कि जो भाजक है वो भागफल का कुछ गुणा दिया हुआ है, इसी तरह जो ये भाजक है ये शेषफल का भी कुछ गुणा दिया हुआ है, शेषफल का भी कुछ गुणा दिया हुआ है, और शेषफल आपको दिया हुआ है। अब बताइए भाज्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले बेसिक तो यही है, ये आपको पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। भाजक पता होगा, भागफल पता होगा, शेषफल पता होगा, तभी आप ये सम शुरू कर पाओगे। तो अब अपने पास जो सम है उसमें दिया हुआ है कि एक भाग संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुणा है, भागफल का 5 गुणा है और शेषफल का 12 गुणा है। यदि शेषफल हमारे पास 15 है, शेषफल कितना है हमारे पास 15 है, तो मतलब पीछे से शुरू करेंगे, शेषफल कितना है 15, तो भाजक कितना आ जाएगा 15 और 12 की गुणा आ जाएगी। तो यहाँ भाजक की जगह में क्या लिख देंगे 15 गुणा में 12 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भागफल आ जाएगा, क्योंकि इधर जो मल्टीप्लाई में या गुणा में होता है वो इधर आके किस में हो जाता है भाग में। तो भाग में करते क्या आ जाएगा आपके पास भागफल भी आ जाएगा। तो भागफल कितना आ गया 36, भागफल कितना निकाल दिया हमने 36। भाजक कितना इन दोनों की गुणा है 15 गुणा 12 गुणा में 36। शेषफल कितना है अपने पास 15, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। 180 को किससे गुणा करनी है 36 से, और इसमें 15 जोड़ देना है, वो आपका भाज्य आ जाएगा। भाई भाज्य क्या होगा, तो ये आपका भाज्य आ जाएगा। 18 और 36 की गुणा करो, 36 और 18 की गुणा करनी है, ज़्यादा बड़ी गुणा तो करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपके पास 6480 और 15 जोड़ दिया, तो मतलब भाज्य कितना आ गया 6495। आपका भाज्य कितना होगा 6495 होगा। भाई वो संख्या 6495 थी जिसका भाजक 180 था, भागफल 36 था और शेषफल 15 था। तो इस तरीके से आप कोई भी सम निकाल सकते हो। इसके बाद कई बार आता है कि अपने को संख्या दी हुई होती है, एक बार शेषफल दे दिया जाता है, फिर एक संख्या और दे के पूछते हैं कि इससे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो इस सम के अंदर हमेशा एक खासियत रहेगी कि जो संख्या आपको पहले दे रखी है ना उसी के फैक्टर से डिवाइड पूछा जाता है वो लगभग। जिस तरह मैंने आपको दिया कि 899 से भाग देने पर 899 से भाग देने पर 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। 29 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा ये बताइए। 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये आ गया आपके पास। तो आप क्या करोगे, इस सम के अंदर जो ये इक्वेशन है ये इसी का फैक्टर है, तो सीधी सी बात है कि आपको सीधा शेष पे ही ध्यान देना है। बस शेष पे ध्यान देके आप क्या करोगे, शेष पर डिवाइड कर दोगे इससे। बस जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, शेषफल कितना आ गया 5। कोई भी सम हो चाहे इसके अंदर आप ये कर सकते हो। अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ दे दिया कि 56 से भाग देने पर शेषफल क्या है आपके पास 38 आ गया मान लो, और अब आपसे पूछ ले कि 8 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, तो आपको किसको भाग देना है 38 को ही भाग देना है। किससे भाग देना है, इस शेष को ही भाग देना है बस, किससे 8 से। तो क्या आ गया, शेष क्या आ गया आपका 6 आ गया। अगर यहाँ मान लो 29 दे देता, मतलब मेथड में कोई चेंज नहीं है, मेथड वही रहेगा, बदलेंगे तो क्या ये बदलेंगे आपके डिजिट। तो क्या आएगा 29 को 8 से भाग करो तो क्या आएगा 8 दूनी 16, तो क्या आ जाएगा 13 बच गया भाई। तो शेष क्या बच जाएगा 13 बच जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के भी कई बार आ जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
आगे हम बात करते हैं एपी के पदों का योगफल निकालना। एपी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के अंदर क्या खासियत होती है कि इसका जो प्रथम पद होता है उसको ए से लिखते हैं। प्रथम पद होता है वो ए होता है, या टर्म 1 T1। और इसके अंदर इसका nवां पद कभी भी निकालना हो तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? सारा अंतर, कॉमन डिफरेंस। सारा अंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको। वो सेम होता है तभी हम कह सकते हैं कि ये एक है एपी है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते ये एपी है। जिस तरह मैंने लिख दिया 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, तो ये क्या चीज़ है? एक एपी चल रही है। इसके अंदर अब कोई भी पद पूछ ले आपसे, वो देगा कि कौन सा पद, वो कहेगा 42वां पद बताओ भाई क्या होगा। इस तरह चलते चलते 42वां पद क्या होगा, तो क्या होगा 42वां, वहाँ है वो आपका n है। n कितना है आपका? 42। पहला पद मैंने क्या बताया था? a है। a कितना है? 4। n की जगह आप क्या लिखोगे? 42 माइनस 1। और d, इनमें अंतर देखते जाओ, सेम है। कितने कितने का अंतर आ रहा है? 3 3 का। बस यहाँ से आपका 42वां पद आ जाएगा। 42 में से 1 गया तो क्या बच गया? 41। और 3 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो कितना आ गया? 127। 42वां पद आपका 127 आएगा। ये तो था एक एपी। इसी तरीके से एपी ना होकर है तो वैसे वो एपी, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैंने लिख दिया 1 बटा में 1.3, 3.5, 5.7, इस तरह चलते गए हम, और लास्ट में आ गया अपने पास 21.23। ये ज़रूरी नहीं है पॉइंटों में दिया हुआ आएगा, ये सीधी पूरी मल्टीप्लिकेशन भी आ सकती है। तो इसको करने का मेथड यह है कि इनमें डिफरेंस कितने का देखिए आप, डिफरेंस कितने का है? 2 2 का। तो इसको हम 1/1 माइनस 1/3 अगर ये लिख दें, इसको इसी तरीके से 1/3 माइनस 1/5 लिख दें। इसको भी क्या लिखते हैं? 1/5 माइनस 1/7। इसको इसी तरह चलते चलते 1/21 माइनस 1/23। तो क्या होगा? इस तरह चलते चलते ये तो अपने आप कटते जाएंगे भी सारे। जब इसको सॉल्व करोगे तो इस तरह ये सब कट जाएंगे। बचेगा क्या? पहला और लास्ट, पहला और लास्ट बच जाएगा आपका। अब एक चीज़ और नोट करने वाली कि यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो आप यहाँ 1/2 लिखोगे। अगर 3 का डिफरेंस होगा तो यहाँ 1/3 लिखोगे। तो 23 आपका एलसीएम आ गया। 23 में से 1 गया तो क्या बच गया? 22। 22/23, ये आप क्या आ गया? 11/23। बच्चे क्या करते हैं, कई बार एलसीएम लेने बैठ जाते हैं। इसका एलसीएम बहुत बड़ा निकलेगा नहीं पहली बात तो आज अपन को सम करना सीखा, गुणनखंड करने सीखे, गुणनखंडों का योग करना सीखा, भाज्य निकालना सीखा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद।